13 नवंबर 2024 का पंचांग इस प्रकार है। बुधवार के दिन चतुर्थी तिथि रहेगी जो शुक्ल पक्ष की होगी। इस दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा और शुक्ल योग बनेगा। करण कौलव रहेगा और चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:43 और सूर्यास्त शाम 5:36 होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:52 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:47 से 12 बजे तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 12:06 से 1 बजे तक रहेगा। इसलिए इस समय कोई शुभ कार्य करने से बचें। इस दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। इसलिए यदि यात्रा करनी हो तो दही या दूध का सेवन करके निकलें। आज का दिन आपके लिए शुभ संयोग और सकारात्मक अनुभव लेकर आ सकता है। आपको यह महसूस होगा कि आपके आसपास के शुभ चिंतक आपकी भलाई के लिए सक्रिय रूप से सलाह दे रहे हैं। उनकी यह सलाह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि यह आपकी स्थिति को सुधारने और जीवन में आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकती है। अगर आप किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं, जैसे घर बदलना, किसी नए शहर में बसना या करियर के कारण स्थानांतरित होना, तो इस दिशा में कदम उठाने का यह समय उचित हो सकता है। यह संभावित बदलाव न केवल आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लाएगा, बल्कि आपकी तरक्की के नए रास्ते भी खोलेगा। घर के माहौल की बात करें तो किसी परिवार के सदस्य की उपलब्धि आज एक जश्न का कारण बन सकती है। चाहे यह किसी परीक्षा में सफलता हो, करियर में तरक्की हो या कोई विशेष पुरस्कार या सम्मान हो, इस उपलब्धि का जश्न घर में एक विशेष सकारात्मकता लेकर आएगा। परिवार में एक दूसरे के लिए स्नेह और आपसी सहयोग बढ़ेगा और यह खुशी का पल आपको यह एहसास दिलाएगा कि कठिन परिश्रम और लगन से सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार के सुखद अनुभव आपको भी प्रेरित करेंगे कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक समर्पित होकर प्रयास करें। आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी यह समय अनुकूल है। यदि आप अपने व्यस्त दिनचर्या से कुछ पल निकालकर आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो आपको गहरी मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है। यह किसी धार्मिक स्थान पर जाने से हो सकता है, ध्यान और योग करने से, या फिर केवल अपने विचारों को एकाग्र करने से। आध्यात्मिकता न केवल आपके मन को शांत करती है, बल्कि आपको अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को भी महसूस करने का अवसर देती है। यह आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने में सहायक होती है, जिससे आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाते हैं। नेगेटिव पहलू। हालांकि आज का दिन अधिकांशतः सकारात्मक रहेगा, लेकिन कुछ सावधानियां बरतना भी जरूरी है। विशेष रूप से युवाओं के लिए यह चेतावनी है कि वे मौज मस्ती और मनोरंजन में समय व्यर्थ न करें। यह समय करियर को बनाने और मेहनत करने का है, और यदि वे अपनी प्राथमिकताओं से भटकते हैं तो इसका दुष्परिणाम भविष्य में देखने को मिल सकता है। मनोरंजन और दोस्तों के साथ समय बिताना बुरा नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ध्यान देने से उनकी संभावनाओं में गिरावट आ सकती है। इसलिए युवाओं को अपनी ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक और लाभकारी गतिविधियों में करना चाहिए। इसके अलावा आय के मामले में भी दिन मिश्रित संकेत दे सकता है। एक तरफ जहां आपकी आमदनी में वृद्धि होगी या नए आर्थिक अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर खर्चों में भी अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। कई बार जरूरत से ज्यादा खर्च करना आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है, खासकर जब कुछ खर्चे अनावश्यक हों। इसलिए अपने बजट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एक सही वित्तीय योजना बनाकर ही आप भविष्य में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आप अपनी बचत और खर्चों का संतुलन बनाए रखते हैं, तो यह आपके आर्थिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। व्यवसाय और करियर। व्यापार और पेशेवर जीवन में आज आपके लिए काफी कुछ हो सकता है। कार्यस्थल पर अत्यधिक कार्यभार रहेगा, जिससे आप थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह भी एक अच्छा संकेत है कि आपके पास जिम्मेदारियों का अवसर है, जो आपकी क्षमता को प्रदर्शित करने का मौका देते हैं। पब्लिक डीलिंग और मीडिया से जुड़े लोग अपने काम में पूरी तन्मयता से लगें, क्योंकि यह समय उनके लिए अधिक लाभकारी हो सकता है। अपने ग्राहकों या दर्शकों से संवाद करते समय ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म बनाए रखना आवश्यक है, जिससे आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। निवेश से जुड़ी योजनाएं भी
आज आपके विचारों में हो सकती हैं। अगर आप किसी प्रकार का वित्तीय निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह समय उचित हो सकता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें, अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। कोई भी बड़ा निर्णय बिना सलाह के लेना जोखिम भरा हो सकता है और अनुभवी व्यक्ति की राय आपको सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकती है। चाहे यह स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट या कोई अन्य क्षेत्र, सूझबूझ के साथ निर्णय लेना लाभकारी सिद्ध होगा। ऑफिस में आपका मैनेजमेंट स्किल और टीम के साथ उचित तालमेल आपके कार्य को और भी प्रभावशाली बनाएगा। अगर आप एक प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं या किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं तो आपके नेतृत्व कौशल को पहचान मिल सकती है। समय का सही प्रबंधन और संसाधनों का उचित उपयोग आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा। ऑफिस के सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखें, क्योंकि एकजुटता से काम करने से न केवल काम की गुणवत्ता बढ़ती है बल्कि आपकी प्रतिष्ठा भी मजबूत होती है। इस समय आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अपनी क्षमता से अधिक कार्य न करें, क्योंकि अत्यधिक कार्यभार से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। अगर आप अपने समय और ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने काम में सफलता के साथ साथ संतुष्टि भी प्राप्त करेंगे। यह समय आपकी मेहनत के फल मिलने का संकेत दे रहा है। लंबे समय से की जा रही आपकी कोशिशें अब रंग लाने वाली हैं और आपके प्रयासों का आपको उचित परिणाम मिल सकता है। यदि आपने किसी को उधार दिया हुआ पैसा है तो अब वह वापस मिलने की उम्मीद भी बन रही है। इस धन की प्राप्ति से आपको आर्थिक राहत मिल सकती है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आपके भावी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो भी कदम आप उठा रहे हैं वे सफलता की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त हो सकता है, जो आपके निर्णयों को और भी सुदृढ़ करेगा। इस मार्गदर्शन से आप अपने कार्यों को अधिक प्रभावी और सफल बना पाएंगे। हालांकि आपको विवादित मामलों में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी कानूनी या राजकीय मामले में उलझे हुए हैं तो यहां विशेष सतर्कता बरतना बेहद आवश्यक है। थोड़ी सी लापरवाही या भरोसे की चूक आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए किसी भी विवादित स्थिति में पूरी जांच पड़ताल और सतर्कता के साथ ही कदम उठाएं। खासकर युवाओं के लिए यह समय कठिन चुनौतियों से भरा हो सकता है। उन्हें अपने करियर या व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता पाने के लिए धैर्य और विवेक बनाए रखना होगा। चुनौतियों को पार करने के लिए संयम और समर्पण की भावना से जुटे रहें, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार में आज आपको कुछ अच्छे मौके मिलने की संभावना है। यह अवसर आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना उचित रहेगा। यह सलाह आपको जोखिम से बचाने और एक सही दिशा में मार्गदर्शन देने में मदद करेगी। हो सकता है कि आपका कोई विशेष मकसद आज हल हो जाए, जिससे आपको संतोष और संतुष्टि प्राप्त हो। हालांकि लेन देन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें और किसी के बहकावे में न आएं। किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन में पूरी पारदर्शिता और सतर्कता बरतें। आपके कार्यालय की गतिविधियां भी व्यवस्थित और सुलझी हुई रहेंगी, जिससे कामकाज में गति बनी रहेगी और आपकी कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्लेषण और मानसिक शांति प्राप्त करने का हो सकता है। मन में चल रही अनावश्यक बातों और भटकाव से बचने के लिए कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में बिताना अत्यंत लाभकारी रहेगा। ध्यान, योग या किसी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन आपके मनोबल को बढ़ाएगा और आपको आंतरिक रूप से सशक्त बनाएगा। यह आपको एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करेगा, जिससे आप अपने दैनिक कार्यों को और भी प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। यदि संतान के करियर को लेकर किसी प्रकार की चिंता चल रही है तो उसका समाधान मिलने की संभावना भी बनी हुई है। आपकी चिंता और प्रयास मिलकर इस समस्या को हल करने में मदद करेंगे, जिससे परिवार में संतोष का माहौल रहेगा। इसके अतिरिक्त आज घर के उन पेंडिंग कार्यों को भी पूरा करने का समय है जिन्हें आप लंबे समय से टालते आ रहे थे। समय रहते इन्हें निपटाने से आपको न केवल संतोष मिलेगा बल्कि घर का माहौल भी व्यवस्थित और सकारात्मक बनेगा। आप अपने कार्यों को संतुलित करके अपने आसपास का वातावरण भी सुधार सकते हैं।
हालांकि कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भाइयों के साथ आपके संबंधों में मधुरता बनाए रखना आवश्यक है। यदि किसी प्रकार का विवाद या मतभेद उभरता है तो उसे संयम और समझदारी से सुलझाएं। छोटी छोटी बातों पर टकराव से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपके रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। विद्यार्थियों को भी विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। उनकी पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है और वे व्यर्थ की गतिविधियों में उलझ सकते हैं, जिससे उनके अध्ययन में नुकसान होगा। इसीलिए छात्रों को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा यह समय गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहने का है। कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपको कानूनी झंझटों में फंसा सके। इस समय किसी को उधार देना भी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए अपने वित्तीय निर्णयों में सतर्कता बरतें। सोच समझकर कदम उठाने से आप संभावित नुकसान से बच सकते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। आपके आसपास के लोग अपने कार्यों से आपको चुनौती देने की कोशिश करेंगे, इसलिए अपनी कार्य कुशलता और रणनीति को मजबूत रखें। हालांकि यह प्रतिस्पर्धा आपको और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों से महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की संभावना बन रही है, जो आपके व्यवसाय को नई ऊंचाई प्रदान कर सकता है। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें। युवाओं को विशेष रूप से अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आपकी कार्य प्रणाली से उच्च अधिकारी प्रसन्न रह सकते हैं, जिससे आपको मान सम्मान और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वर्तमान मौसम के कारण थकान और बुखार जैसी स्थिति हो सकती है। अगर आप किसी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता महसूस करते हैं तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत आराम करें या चिकित्सा परामर्श लें। स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहने के लिए अपने खान पान और दिनचर्या का भी ध्यान रखें। लापरवाही आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपनाना जरूरी है। भाग्यशाली रंग और अंक। आज आपके लिए सफेद रंग भाग्यशाली साबित हो सकता है। इसे पहनने या अपने आसपास शामिल करने से आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। आपका भाग्यशाली अंक 8 है, जो आपके निर्णयों में संतुलन और स्थिरता लाने में सहायक होगा। यह अंक आपकी वित्तीय और व्यावसायिक योजनाओं में लाभकारी हो सकता है